सर शुगर और डायबिटीज, सर या तो आप सिद्ध कर दो कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो आपसे मैनेज नहीं हो सकती, तो मैं मान लूंगा सर। और या सर मैं सिद्ध कर देता हूं ये आपकी नेग्लिजेंसी है सर, आपके खाने पीने की सिर्फ अव्यवस्था है। आप अपने आप को सर संतुलित कर लो इधर से और इधर से, तो देन देयर इज नो डायबिटीज सर। एक बड़ी विनम्रता के साथ और रिस्पेक्ट से एक बात पूछना चाहता हूं सर, आपने नमक ज्यादा खा लिया तो आप क्या करोगे सर? नमक को खाना कम करोगे या आप नमक के मरीज हो गए सर? आपने हरी मिर्ची ज्यादा खा ली तो आप मिर्ची खाना कम करोगे या आप मिर्ची के मरीज हो गए? तो शुगर के केस में ऐसा क्यों समझते हैं सर हम? शुगर का मतलब सिर्फ इतना है ना सर, हमने मीठा ज्यादा खा लिया। मैंने सर अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो सारी चीजें आप परहेज रखो, फिर आप बताना जी आपका जो शुगर लेवल है वो कम आता है या नहीं। सर सबसे बड़ी जो गलती इंसान करता है ना जी, वो ये है, आपने एक बार अपना शुगर चेक करवाया जी, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है और एक ही बार में हम मान लेते हैं जी हम तो शुगर के मरीज हो गए। हम उसको समय ही नहीं देते सर पचने का। देखो आपने भोजन खाया है जी, भोजन आपका 2, 4, 6, 8 घंटे में पचेगा, लेकिन आपने कुछ भी खाया है, 2 घंटे बाद आपने शुगर अपनी चेक करवाई तो बढ़ी हुई आती है। आपने सर उसको पचने का कहाँ समय दिया? आपने शुगर खाई है, अंदर पड़ी है तो मशीन ने दिखा दिया। सर उसको पचने तो दो, पचने के बाद आप चेक कर लेना। सर यदि हो सके ना जी मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे देना। आपको जब बहुत गुस्सा आता है, आपका जब गुस्सा बहुत पीक पे चला जाता है, ऊंचाई पे चला जाता है, तो आप क्या सारी उम्र के लिए गुस्सैल हो गए सर? उस गुस्से को कम तो आने दो, गुस्से के मरीज नहीं हो जाएंगे सर हम। यदि आपका शुगर लेवल बढ़ता है, सिर्फ एक बार में थोड़ी जज कर लेंगे सर हम कि शुगर के मरीज हो गए। उसको कम आने दो, फिर सोचेंगे हैं हम मरीज के नहीं है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया है सर वैसा ही परहेज रखो। आप 2-3 दिन बाद फिर चेक करवाना सर कितनी आती है, फिर परहेज करो, वॉक करो, वो सारी चीजें छोड़ दो जो मेरी पिछली वीडियो में है जिनसे शुगर हमारे अंदर आती है। तो 7 दिन बाद फिर चेक करना, 10 दिन बाद फिर चेक करेंगे सर, 15 दिन बाद फिर चेक करेंगे, तब पूरा एनालिसिस आएगा कि ये बढ़ी हुई है या नहीं। बस एक बार हमने चेक की, बढ़ी हुई आई और हमने कहा जी हम तो शुगर के मरीज हो गए सर। हम अपने साथ ये ईमानदारी नहीं कर रहे सर। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, हम परहेज नहीं करना चाहते, हम त्याग नहीं करना चाहते। तो मेरे पास एक फोन आया जी, वो मेरे को कहता है कहीं आप शुगर के मरीज तो नहीं है जी? मैंने उसको कहा सर यदि मेरे को शुगर मेरी बढ़ी हुई आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जी, ये देखो मेरी इतनी शुगर है, मैनेज करूंगा जी, खाना पीना निश्चित करेंगे, मैं सरेंडर नहीं करूंगा जी। फिर आप लोगों से बताऊंगा ये देखो जी, अब मेरी जो शुगर लेवल है ना जी वो इतना है। सर मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर के लिए सर मेहनत करूंगा और फिर 1 महीने बाद आपके साथ शेयर करूंगा जी देखो ये कितनी कम आ गई, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी दवाई। सर प्रॉब्लम ये है, किसी भी बीमारी को हम समझने से पहले हम सिर्फ हथियार डालना चाहते हैं, ये सर कायरता है। हम उस बीमारी के खिलाफ लड़ना नहीं जानते, बस हम बैसाखियों का सहारा ढूंढते हैं जी कि हमें बस दवाइयां मिल जाएं, दवाइयों के सहारे पूरी जिंदगी चले। सर यही कुछ सिखाया था कि हमारे गुरु साहब ने, हमारे गुरु साहब सर लड़े थे, सबसे पावरफुल जो सल्तनत थी ना जी उसके खिलाफ लड़े, उन्होंने सरेंडर नहीं किया जी। क्यों लड़े? ताकि वो जज्बा हमें दे सकें जी लड़ना कैसे है। लेकिन हम तो बीमारियों के सामने भी सरेंडर कर देते हैं जी, हथियार डाल देते हैं। क्या वो 1 सेकंड में चीजें नहीं बदल सकते थे सर? उन्होंने एग्जाम्पल क्यों सेट किया? क्योंकि ये हमारे अंदर वो लड़ने का जज्बा आ सके सर। श्री राम जी थे, क्या 1 सेकंड में तस्वीरें नहीं बदल सकते थे सर वो? क्यों किया? वो हमारे अंदर वो एक मैसेज देना चाहते थे, वो कॉन्फिडेंस का सर, और वही हम लूज कर जाते हैं। और जिस ये राक्षस से आप डरते फिर रहे हो ना जी, आपको कहना चाहिए इस राक्षस से हमारा घर आना जाना है जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, हमने आदत डाल ली बीमारियों के सामने नतमस्तक होने की, हमने आदत डाल ली बीमारियों के सामने दंडवत होने की।
कोई भी बीमारी होती है, हम खुद को तैयार नहीं करते, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि हम अपनी हिम्मत करें। बस शुरू हो जाते हैं जी, चलो सारी उम्र दवाइयाँ खाओ। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है जी, कारण नहीं खोजोगे। जिस चीज़ के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना जी, उस चीज़ को छोड़ते नहीं आप। बस दवाइयाँ खा लो जी, सब ठीक। सर, दवाइयों से सब अंदर अच्छा नहीं चल रहा जी। आप गलत खा रहे हो तो उसका नुकसान शरीर में होगा। दवाइयाँ सिर्फ आपके आँखों पे पट्टी बाँधती हैं जी। आपकी आँखें बंद करती हैं। जो अंदर खतरनाक चल रहा है ना जी, वो चलता रहेगा और एक दिन विस्फोट होगा जी। लेकिन हमें तो बहुत आसान है जी, पट्टी बाँध ली, सब ठीक-ठाक है जी। जो कबूतर है ना सर, वो बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेता है जी, तो बिल्ली उसको झपट लेगी। सर, हम यही कुछ कर रहे हैं, बीमारी को देखा, आँखें बंद की, तो बीमारी हमें पकड़ेगी। वो हौसला, वो जज़्बा चाहिए सर, हम बीमारी से कैसे लड़ें। हम नॉलेज लेंगे सर बीमारी की, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, दवाइयों का, बैसाखियों का सहारा नहीं सर। परहेज़ करेंगे, खाना-पीना निश्चित करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, उस गुरु साहब के सामने अरदास करेंगे, तो फिर आपकी कौन-सी बीमारी है जी जो नहीं ठीक हो सकती? सर, सरेंडर नहीं करना सर, हथियार नहीं डालना। एक बार बीमारी से लड़ने का वो जज़्बा पैदा करना है। और आपको यदि सर उसी ट्रैक पे चल के, यदि आपका शुगर लेवल जब नॉर्मल आता है, आएगा ही सर। कोई कारण नहीं बचता कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल ना आए। तो फिर सर पूरी दुनिया को बताना, कॉन्फिडेंस के साथ बताना सर। आप भी कायर मत बनो, लड़ना सीखो बीमारी से। यही सब कुछ करो सर, यही सब कुछ करो और आप भी अपने शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हो जी। कौन से रास्ते सर पकड़ लिए? नितांत कायरता वाले सर। आखिरी के सर 2 शब्द, बस एक बार चेक करवाया और आपने सारी दुनिया की मान ली, भई वो भी शुगर के मरीज है और हम भी मीठे के मरीज हो गए। सर, ये कम से कम ये इनजस्टिस सर उसके साथ मत करो जो ये शरीर आपका है। इसी ने साथ देना है सर। इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग होवो, इसके लिए परहेज़ करना सीखो। ये वो चीज़ है सर जिसने साथ देना है। और इसी के लिए हमारी कोई मेहनत की है, सिर्फ जीभ के लिए है सब कुछ।